पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर तेज हो गया है। हाँ बिल्कुल। अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी काफी बढ़ गई है। और इसी माहौल में ईरान की संसद ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने हॉर्मुज की खाड़ी को बंद करने की अनुमति दे दी है। जी, हालांकि अंतिम फैसला सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को लेना है, पर ये संकेत तो महत्वपूर्ण है। हाँ, और ये ठीक तब हुआ जब अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। बिल्कुल, टाइमिंग बहुत अहम है यहाँ पर। तो सवाल यही उठता है कि दुनिया का ये इतना जरूरी समुद्री रास्ता, क्या इसे बंद करने की बात वाकई गंभीर है? इसका मतलब क्या हो सकता है? आइए इसी को समझते हैं आज। हाँ जरूर। देखिए, हॉर्मुज की खाड़ी की जो रणनीतिक अहमियत है वो बहुत ज्यादा है। कैसे, जरा समझाएंगी? ये असल में फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है और फिर आगे अरब सागर से। अच्छा। और ये ईरान और ओमान के बीच में है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये जलमार्ग कुछ जगहों पर सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। सिर्फ 33 किलोमीटर? हाँ, और जहाजों के आने जाने का जो रास्ता है, मतलब शिपिंग लेन, वो तो और भी तंग है। महज 3-3 किलोमीटर की 2 लेन है। बाप रे, इतनी कम जगह? जी, और इसी वजह से अगर कोई चाहे तो यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों को रोकना या उन पर नज़र रखना वो आसान हो जाता है। और दुनिया की ऊर्जा सप्लाई के लिए ये कितना जरूरी है? आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। अभी हाल में अमेरिकी ऊर्जा विभाग के हिसाब से दुनिया का लगभग 1/4 समुद्री तेल व्यापार यहीं से हुआ है। 1/4? हाँ, और अगर कुल खपत देखें तो दुनिया की कुल तेल खपत का करीब 5वां हिस्सा रोजाना यहीं से गुजरता है। मतलब रोजाना कितना तेल? रोजाना करीब 2 करोड़ बैरल तेल, और साथ में तरल गैस का भी बड़ा हिस्सा यहीं से जाता है। 2 करोड़ बैरल रोज? तो अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो क्या कोई दूसरा समुद्री रास्ता है? नहीं, सीधे तौर पे कहे तो कोई दूसरा समुद्री विकल्प है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। नहीं। हाँ, कुछ देशों ने जैसे सऊदी अरब और यूएई ने जमीन के रास्ते पाइपलाइन बना रखी हैं। अच्छा, पाइपलाइन है? जी, लेकिन उनकी कुल क्षमता मिलाकर भी शायद 60-70 लाख बैरल प्रतिदिन होगी, जो हॉर्मुज से गुजरने वाले 2 करोड़ बैरल के मुकाबले बहुत कम है, 1/3 भी नहीं। सही कहा। तो ये खाड़ी तो सच में दुनिया की एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन है। बिल्कुल, आप कह सकती हैं कि ये ऊर्जा सप्लाई की नब्ज है। तो फिर वो बड़ा सवाल, क्या ईरान वाकई से बंद कर सकता है या करेगा? इतिहास में तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। हाँ, इतिहास देखें तो पूरी तरह से कभी बंद नहीं किया। 80 के दशक में जब ईरान इराक युद्ध चल रहा था, हाँ। तब जहाजों पर हमले जरूर हुए थे, लेकिन रास्ता पूरी तरह बंद नहीं किया गया। तो अब क्यों करेगा? देखिए, यही सबसे मुश्किल सवाल है। एक तरफ तो ईरान की अपनी अर्थव्यवस्था भी इसी रास्ते पर बहुत निर्भर है। अच्छा, वो कैसे? खासकर चीन जैसे देशों को तेल बेचने के लिए। चीन को तो वो काफी छूट पर तेल देता है। अगर रास्ता बंद हुआ तो ईरान का अपना आर्थिक नुकसान भी बहुत बड़ा होगा, और वो सऊदी अरब, यूएई जैसे पड़ोसियों से रिश्ते सुधारने की कोशिश भी कर रहा है। हाँ, ये बात भी है। लेकिन अब समीकरण थोड़ा बदल गया है। अमेरिका ने सीधा हमला किया है जी। तो हो सकता है ईरान को अब ये लगे कि अब खोने को ज्यादा कुछ नहीं है, और शायद अमेरिकी जवाबी हमले का डर भी पहले से कम हो गया हो। मतलब अब इसकी आशंका पहले से ज्यादा है? मैं कहूँगी हाँ, आशंका निश्चित रूप से बड़ी है। पहले ये ज्यादातर धमकी लगती थी, अब ये एक वास्तविक संभावना लग रही है। और अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता है तो भारत जैसे देश पर इसका क्या असर पड़ेगा? हम तो अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करते हैं। हाँ, भारत पर असर बहुत गहरा होगा, और शायद सप्लाई में रुकावट से भी ज्यादा चिंता कीमतों के बेतहाशा बढ़ने की होगी। कीमतें? जी, देखिए 2024 में ही इस रास्ते से गुजरने वाला 84% कच्चा तेल एशियाई देशों को गया। भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया। अच्छा, ज्यादातर एशिया को ही आता है। बिल्कुल। तो अगर तेल महंगा होता है तो उसका मतलब है ट्रांसपोर्ट महंगा होगा। हाँ, लॉजिस्टिक्स। जिससे खाने पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा के इस्तेमाल की हर चीज महंगी हो जाएगी। महंगाई बढ़ेगी। देश का चालू खाता घाटा बिगड़ सकता है, रुपए पर दबाव आ सकता है। मतलब ये एक तरह का दुष्चक्र शुरू कर सकता है। ये तो काफी गंभीर तस्वीर है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या तैयारी होनी चाहिए? ये तो एक बड़ी चुनौती लग रही है। बिल्कुल, ये सरकार के लिए एक बड़ी परीक्षा होगी अगर हालात बिगड़ते हैं तो। क्या कदम उठाए जा सकते हैं? फौरन तो अपने रणनीतिक तेल भंडार का इस्तेमाल करना होगा।
तेजी से दूसरे सप्लायर्स ढूंढने होंगे और शायद लंबी अवधि के नए ऊर्जा सौदे करने पड़े। तेल कंपनियों और वित्त मंत्रालय को मिलकर मतलब बहुत करीबी तालमेल के साथ स्थिति पर नजर रखनी होगी। तैयारी पहले से करनी होगी। असल बात यही है, तैयारी पहले से हो ताकि अगर ऐसी नौबत आए तो अर्थव्यवस्था पर और आम लोगों पर असर कम से कम किया जा सके। तो कुल मिलाकर देखें तो हॉर्मुज़ की खाड़ी सामरिक और आर्थिक दोनों ही नजरिए से दुनिया के लिए बेहद बेहद जरूरी है। हाँ बिल्कुल। और जो बात पहले शायद सिर्फ एक धमकी लगती थी, हाल के घटनाक्रम ने उसे एक वास्तविक आशंका बना दिया है जी, जिसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं, खासकर भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है। देखिए, हॉर्मुज़ बंद होने से लगभग सभी देशों को भारी आर्थिक नुकसान होगा, खुद ईरान को भी। हाँ, ये भी सही है। अमेरिका ने तो इसे ईरान के लिए आर्थिक आत्महत्या जैसा कहा है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि जब नुकसान इतना बड़ा है और साझा है, तो क्या बढ़ते सैन्य तनाव के बावजूद दुनिया की बड़ी ताकतें, जिनमें चीन भी शामिल है, जो ईरान का सबसे बड़ा ग्राहक है, क्या वो इसे खुला रखने के लिए सिर्फ सैन्य विकल्पों पर ही सोचेंगी, या फिर किसी तरह के कूटनीतिक और आर्थिक दबाव के रास्ते भी तलाशे जा सकते हैं, ताकि ये नौबत ही ना आए? बिल्कुल, ताकि ये नौबत ही ना आए। ये देखना होगा कि आगे क्या होता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।